ये इस युवक मंगल दल की जमीन है। ये पैसा लेके प्रधान ने बनाया है। लोग इसका कार्य करता है। 20,000 मांगे काटते हो तब कॉलोनी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि देश में हर गरीब का अपना घर हो। इसी सपने को साकार करने के लिए साल 2014 में जब यह सरकार बनी तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस योजना की ज़मीनी हकीकत क्या है। खेती बाती है तो 150 रुपया मंजूरी पावत हमें भी कुछ ठिकाना नहीं हमरे हमका आप डाउन खाओ डाउन रह दो ये हमका एक छायो बनाई है झुपड़िया डारे मड़ैया डारे पड़े हैं। राशन कार्ड दिया और कहीं चाहिए भागिए तुम्हारा कुछ नहीं। अब 25 साल हो गए अपने माता पिता के यहाँ रहते, माता भी खत्म हो गए, पिता भी, भाई भी। एक भाई है उसका भी घर गिर गया तो उसका जीवन गुजर ऐसे लड़का मंजूरी करता है तो खाते। हाँ, शौचालय के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। पेंशन बनवाई हमने विधवा वाली। अब प्रस्ताव के लिए उसके घर पे गई पर उसने प्रस्ताव नहीं लिखा। प्रधान ने? हाँ, प्रधान इतना घमंडी 2-3 बार दौड़ गए, नहीं लिखा तो हम सीधा पूछा डायरेक्ट ऑनलाइन करवा के तब पेंशन की बनवाई। अच्छा, तो यानी कि कुछ तरीके से आप लोग सुन नहीं रहा? कोई तरीके से नहीं, कोई तरीका नहीं उसको सुनवाने का। कोई हिम्मत नहीं करता है इतनी कि उसके खिलाफ बोल सके। वो जिसको बोलना चाहे उसको खरीद लेता है, रहते इतनी जगह बांट देता है, सब कुछ कर लेता है। उसका पावर है, कोई नहीं उसके आगे। यानी कि उसको ऊपर से कुछ संरक्षण अधिकारियों से दिया गया होगा? हाँ, दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तब तो उसे कोई नहीं उसके खिलाफ खड़ा होता है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है उसके खिलाफ खड़ा होने का। हमने यहाँ सीतापुर तक दौड़ लगाई। आज हम राजधानी लखनऊ से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित सिधौली ब्लॉक के जजौर गांव में हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं। इतना कुछ करने के बाद और इतना कुछ होने के बाद आखिर क्यों प्रशासन इनकी बातें नहीं सुन रहा है, आखिर कहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं। हमारा आवास आया था और शादी कागज में सेक्रेटरी और प्रधान यहाँ के साइन करा दिए। की आवास बनवाए गए, रहते कहीं अंते हैं, बने अंते हैं और पैसा ले करके घूसखोरी करके अधिकारियों ने, पुलिस भी 100 की आई थी, रोका गया लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस आकर के चली गई। आवास उसके बाद रातों रात सारे बनवा दिए गए। यहाँ पर हमारी लाटीन 2009 में सरला भारती प्रधान थी, उनके पति आनंद कुमार ने 9 में लाटीनें बनवा के कागज पे खा गया। किसी को एक ईंटा ही नहीं दिया गया, न एक ईंटा हमको दिया गया। 150 लाटीनें कागज पे बना के खा गए प्रधान जी, एक भी किसी को लाटीन नहीं दिया है। और सारी कहते गिर गई। जब बनी नहीं तो गिर ही तो जाएंगी, जब बनी नहीं है कभी जांच ही नहीं कोई अधिकारी करता है। अधिकारी सिधौली में बैठे बैठे रिपोर्ट लगा देते हैं कि वो लाटीन का उसकी बन गई और यहाँ जमीन पे किसी की बनी ही हुई नहीं है। आपने इसकी शिकायत की है? कई बार शिकायत की, लिखित में शिकायत की, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, लेकिन कहीं से भी जांच आती रिपोर्ट लग के ब्लॉक से चली जाती है। कोई अधिकारी गांव में आता नहीं इंक्वायरी के लिए, कोई सुनता ही नहीं अधिकारी। क्या आप इस सरकार के काम से खुश हैं? नहीं खुश हैं। 2019 में आप किसे वोट करेंगे? जो काम करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, जनता की सुनेगा, उसी को वोट करेंगे। घर की चिटकी कच्ची दीवारों पर कब लाल ईंट लगेगी, यह सपना हर उस गरीब का है जो आज भी बारिश के मौसम में फूस के बने छप्पर के नीचे जीवन गुजार रहा है। वह छप्पर से टपकती बूंदों के बीच खुद को बचाता बस यही सोचता है कि कब वो अच्छा दिन आएगा जब वह भी पक्की छत के नीचे सुकून से रह सकेगा। गरीब का यही सपना साकार करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 2025 तक देश में हर गरीब को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा? पंचायतों में जमे भ्रष्टाचारी बीच में ही इस योजना की हत्या करने पर आमादा है। ज़रूरतमंद आज भी पक्के मकान की आस में बैठे हैं, वही दबंग पहुंच और रुतबे वाले लोग इस योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। ना तो इन पर कोई रोक है,
ना ही इनके लिए कोई कानून। हमारा आवाज़ किसी को दे दिए, और मैं जब कहता हूँ उनसे कि हमको आवाज़ दीजिए तो वो कहते हैं कि आवाज़ जब हमको मिलेगा तो देंगे हम। तो हमारे गांव में 6-7 कॉलोनी जो बनी है तो गैर कानूनी बनी है। तो दिल्ली में लोग रहते हैं, सर्विस करते हैं और उनका आवास बना नहीं है, वही घर दिखा के किस्त निकाल के आधा पैसा बांट लिया है। उसकी जांच करवाएंगे, आप खुद जान जाएंगे, जो जांच करेगा अधिकारी तो उसको। जो अधिकारी आते हैं वो यहाँ पे 10 लोगों से साइन करवा कर मामले को रफा दफा कर देते हैं। कहते हैं जो भी एप्लीकेशन देगा उसका कोई काम नहीं होगा, अगर काम करवा लेता है तो एप्लीकेशन देकर और जिसके सब कुछ है उसको सब कुछ मिल रहा है। 2-3 लैट्रिन मिल रही है, 2-3 आवास मिल रहा है। अगर शिकायत भी होती है तो जांच भी वही करेंगे जो पहले से ही भ्रष्टाचारी लबादा ओढ़े हुए हैं। यही कारण है कि गलत को सही बताकर ऑल इज वेल कहकर ऊपर कागज भेज दिए जाते हैं। कमोवेश यह हालत हर पंचायत की है। प्रधान, सेक्रेटरी और बीडीओ की टिकड़ी पंचायतों में भ्रष्टाचार का तांडव कर रही है। शिकायत होने पर भी सेक्रेटरी और बीडीओ जांच आख्या में सब कुछ सही बताकर शिकायतकर्ता को भी कहीं कहीं फर्जी बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले सीतापुर के सिधौली ब्लॉक में स्थित जजौर गांव की। यहाँ बस एक बोर्ड नहीं लगा है कि अगर आप भूमाफिया हैं, दबंग हैं, आपका व्यवसाय पंचायती जमीनों पर कब्जा करना है तो सीतापुर जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। जी हाँ, हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूमाफियाओं को यहाँ विशेष संरक्षण दिया जाता है। अगर आप भूमाफिया हैं तो यहाँ आइए और पंचायती जमीनों पर कब्जा करिए, सरकारी लाभ लीजिए, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। फिर भी अगर कहीं ग्रामीण आपके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पर जिला प्रशासन की छत्र छाया है। एंटी भूमाफिया सेल भी आपका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जांच आखिरकार जाएगी प्रशासन के पास ही। देख लीजिए, मतलब जांच कर लीजिए। प्रधान जो है, आनंद प्रधान 20,000 रुपये जो है आवास के मांग रहे हैं, 20,000 रुपये लैट्रिन के मांग रहे हैं। अभी जो मतलब हम पात्र हन अपात्र दिखा जा रहे हैं तो 50,000 उले प्रधान, आनंद प्रधान 50,000 उनका दीजिए और घर उनका पक्का पैसे बना है, सब उनका दी जा रहा। हम लोग जैसे पात्र हन तो हम अपात्र दिखा जा रहे हैं। हमें बाद रिकॉर्डिंग का उनके आदान प्रधान से बात किया कि कॉलोनी में कहे नहीं मिली भेजे, नंबर दिमाग कागज हमारा नाव रहा है और हमारा जो है दूसरे मतलब गुप्ता जी का दीजिए, अजय गुप्ता के हाथ परिवार का जो विकलांग है और हमारे पास हमारा पूरा मकान गिरा हुआ है और जब प्रधान से कहते हैं तो प्रधान बोलता नहीं, किसी की सुनता नहीं, हम दूसरे के मकान में रहे। एंटी भूमाफिया सेल बनाकर वर्तमान योगी सरकार भले ही अवैध कब्जों को छुड़वाने का सपना देख रही हो, लेकिन प्रशासनिक अमला भूमाफियाओं पर कार्रवाई न करके उनको संरक्षण देने का कार्य कर रहा है। आपको बता दें, दृष्टांत इसको लेकर लगातार मुहिम छेड़े हुए है। अक्टूबर माह में अपने अंक में दृष्टांत ने जजौर गांव में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। बावजूद इसके अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रही। इसके बाद नवंबर में भी दृष्टांत ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। जजौर गांव में पीएम आवास और शौचालय निर्माण में जमकर लूट हुई है। पात्रों को दरकिनार करके पैसे लेकर कई अपात्रों को योजना में लाभ दिया गया है। शिकायत होने पर भी इसकी जांच उन्हीं कर्मचारियों से करवाई गई जो खुद इस लूट में बराबरी के हिस्सेदार हैं। फिर सवाल यह है कि सच्चाई सामने कैसे आएगी। मिठाई खाते, नमकीन खाते, बिस्कुट चाय वो अपने दरवाजे पे बुलाते हैं। कभी भी प्रधान जो अधिकारी आते हैं प्रधान के दरवाजे आते हैं और कभी भी कहीं भी गाँव में कोई सूचना नहीं होती। इसके लिए हमने पहली बार यहाँ पे जो अधिकारी आए उनको हम यहाँ पे कहे नहीं सकते ऑनलाइन है, लेकिन हमने इस तरीके से गाली माँ बहन की गाली उनको दी और वो सुन करके चुपचाप चले गए। हमने कहा अपना नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। पोर्टल पे शिकायत की, एसडीएम के यहाँ, एडीओ के यहाँ, वीडियो के यहाँ, सब कहीं शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। वो खाते पीते मिठाई खाते। खुश तो हैं लेकिन हमको जब कोई योजना ही नहीं मिल रही, हमको कोई नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे। आम आदमी जो परेशान है उसको लेकर के अंबरपुर जो पास की ग्राम सभा है वहाँ से वर्तमान जो प्रधान है वो यहाँ पर आए हैं। ये जो आवास बने हुए हैं एक ग्राम जजौर के नाम से प्रस्तावित है और इसमें जमीन हमारे ग्राम सभा की गाता संख्या 251। इसको मैंने एक बार नपवाया भी है। मैंने मुख्यमंत्री को इसके लिए कंप्लेंट की, जिलाधिकारी की,
उप जिलाधिकारी महोदय तीनों को करने के बाद यहाँ पर एक दिन जांच पड़ताल आई। लेखपाल ने नापा, इस समय ये जो नीम का पेड़ लगा हुआ है यहाँ से लेकर के सीधे वहाँ तक अंबर को बढ़ता नाप के चले गए, रिपोर्ट नहीं लगाई। फिर हम सतीराम वर्मा यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय उनसे मिलने गए और प्रधान जी के पिताजी भी गए थे, तो उन्होंने उनको डांट के भगा दिया, अंबर कुंड नहीं बनेगी। उसके बाद तीसरे दिन हम मिलने गए तो वही SDM महोदय मुझसे कहने लगे, प्रधान जी इसको बनने दीजिए, आपको क्या इतला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में उप जिलाधिकारी पर लोग आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में स्थित युवक मंगल दल की तकरीबन 26 बीघे पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करवाकर यहां ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और BDO की मिलीभगत से 10 प्रधानमंत्री आवास भी बनवा दिए गए। साथ ही 10 शौचालयों का भी निर्माण हो गया। राजस्व से ना तो इसकी कोई अनुमति ली गई और ना ही इसकी शिकायत होने पर जिला प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई की। हालांकि मौजूदा लेखपाल सच्चिदानंद द्विवेदी ने जिम्मेदारी समझी। मौके पर पहुंचकर 100 नंबर पर फोन करके उन्होंने पुलिस को बुलवाया और निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी ने उच्च अधिकारियों के संरक्षण में रातों रात अवैध तरीके से आवास बनवा दिए। आप ये बताइए कि आप युवा हैं, 2019 का चुनाव आ रहा है, आप किसको वोट करेंगे? हम तो जो यहाँ पे कैंडिडेट आए हमारी समस्याएं सुने और हमारे लिए काम करे, हम तो उसी को चुनेंगे। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि वो यहाँ इतनी मतलब अधिकारी लोग उनके सरकार में सुनते ही नहीं, मनमानी करते हैं। लोगों की जिस तरीके से समस्या दृष्टांत पत्रिका में सुरेश मिश्रा के द्वारा उठाई गई, सत्ता के गलियारों में समस्त जिम्मेदार लोगों के पास आपके गांव की समस्याओं को पहुंचाया गया। लगभग लोगों ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। करीब मुझे लगता है 30-40 दिन गुजर गए हैं, कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मजबूर होकर आप लोगों के बीच में आना पड़ा। मैं शपथ लेकर आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए जो भी प्रस्तावित योजनाएं थी, जिनका हक आप लोगों को नहीं मिला है, जिन लोगों ने आप लोगों के हिस्से को पैसे को टकारा है, उनको उसकी सजा मिलेगी, ये मैं वादा करता हूं। एज ए संपादक दृष्टांत मैगजीन की हैसियत से आपसे वादा करता हूं। गांव के प्रधान को मैं इस गांव के खुले प्रांगण से खुले आसमान के नीचे चेतावनी देता हूं कि गांव के जिन जिन नागरिकों के लिए जो जो योजना आई थी, चाहे वो शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान हो, आपसे अनुरोध करता हूं अभी से इनको उपलब्ध करा दिए जाएं। नहीं गांव के प्रधान कान खोलकर सुन ले कि जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। खींच के ले जाऊंगा, घसीट के ले जाऊंगा और सलाखों के अंदर लात मार के अंदर डालूंगा। लेकिन किसी भी गरीब आदमी के हिस्से का कोई भी अनाज, कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई भी शौचालय का पैसा तुम्हें नहीं डकारने दूंगा, नहीं डकारने दूंगा, नहीं डकारने दूंगा। मैं गांव के सभी एक नागरिकों से अनुरोध करता हूं, आप लोग हमारा नंबर नोट करिए। अगर आपके हिस्से का पैसा नहीं मिलता है, आपके हिस्से की योजना नहीं मिलती है, आप दृष्टांत के किसी भी प्रतिनिधि को बताइए, हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद मिलेंगे। और कल कमिश्नर लखनऊ के सामने ये सारी चीजें उपस्थित रखेंगे और जो जो घोटाला हुआ है उसकी जांच के आदेश कराए जाएंगे। इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों से अपील करता हूं, हमारे साथ आप लखनऊ आइए, कमिश्नर का कार्यालय का घेराव कर दिया जाएगा, कमिश्नर का घेराव कर दिया जाएगा। मांग रहे हैं 2000 रुपये। अच्छा 12,000 चुकवे करते, 2,000 दीजिए, 10,000 2,000 रुपये मांग। स्कूल की जमीन हमारे गांव में पड़ी 10 बीघे, कोई उसकी नीलामी नहीं। प्रधान ये प्रधान और हेडमास्टर नसीम बान सब खा जाते। क्या होता है वहाँ, क्या होता है? नीलामी होती थी, जुगती बच्ची थी बाजार में, तो उसको जो बोली लगाता था अल्लाह से जाता उसको नीलामी, कोई नीलामी नहीं। अब किस साल हुए कुछ नहीं बना, और जिनके बने हैं पट्टे
के 2-2 बार बन रहे हैं। अच्छा, आदमी है और हमको जो है ना आवास है, सरकार कहते हैं जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। तो क्या क्या 2 मकान हमारे गिरे पड़े हैं, हमारे बहुरिया का और हमारे लड़के का BPL सूची में नाम भी है, मुझे कॉलोनी नहीं मिल रही है। और एक आदमी के 2-2 कॉलोनी बनवाई गई, बाप के नाम अलग, पुत्र के नाम अलग। इसकी शिकायत नहीं किया? शौचालय भी पूछने भेजे थे, जो सफाई कर्मी है प्रधान ने, हम खिलाफ पार्टी हैं, हमने वोट नहीं दिया है, तो क्या हमारा काम नहीं होना चाहिए? हमारी पोती गई थी वजीफा पर दस्तखत कराने, नहीं उन्होंने किया, कहीं इनका कोई काम नहीं करेंगे। मकान नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला है। ना एक शौचालय मिला ना कोई। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ दिखा दिया कि सबकी लैट्रिन नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। एक लोगों ने? अच्छा, कुछ नहीं मिला है। तो क्या आपने कहा नहीं पता? समस्या हमारे यहाँ तो हर चीज़ समस्या में है। जैसे कि हमारे वहाँ कब्रिस्तान था, उसका 16 लाख रुपया निकलवा लिया प्रधान जी ने, ठीक है, उस पर उसकी नींव भी नहीं खुदवाई। और शौचालय के मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपया है, मेंटेनेंस तो नाम छोड़ दो, उसको बनवाया भी नहीं, रिपेयर नहीं करा। और नल जो है काफ़ी दिन से खराब पड़े हैं, वो भी नहीं बनवा रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पे, रिपोर्ट के नाम पे बहुत पैसा आ रहा है ग्राम सभा में, लेकिन वो कुछ भी नहीं करवाएगा। जो उनसे कहो तो बिल्कुल कहते हैं अब तो और नहीं करवाएंगे। अगर जो उच्च अधिकारियों से मतलब शिकायत करो, BDO साहब से शिकायत करो, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि यहाँ से लेके सबको प्रधान जी खुद कहते हैं कि हम सबको परसेंटेज देते हैं, सबको पैसा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी सड़क हमारे वहाँ RCC सड़क बनी थी, 3 दिन में उधड़ गई, तो उसको कहा गया, तो दूसरी बात 15 बोरी सीमेंट बच गई थी, तो उन्होंने दुकान पे बेच दिया। कहा दूसरा कोई प्रधान आएगा तो वो बनाएगा, उसके लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे वो कुआं के मरम्मत के नाम पे बहुत पैसा आया, तो इसका मरम्मत करवाया नहीं, कुआं तो बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है उनकी। और एक समस्या करते हैं, और आवास में सीधा 20,000 रुपया 25,000 रुपया लेते हैं। जैसे बेस लिस्ट में नाम भी है, शौचालय की बेस लिस्ट में नाम है, तब भी कह रहे हैं तुम्हारा नहीं बनवाएंगे। हमारा मम्मी का नाम बेस लिस्ट में नाम है, शौचालय का नहीं बनवा रहे हैं। खुद के घर पे 4 शौचालय बनवा रखे हैं, तो किसी के सुनने वाले नहीं है। और ये लिस्टें हैं, यहाँ पे ये ठेलिया मरम्मत दिखाया है, ये ठेलिया की मरम्मत दिखाया, 60,000 रुपया मरम्मत 6 महीने में करा। ये कौन सी ठेलिया है कि 60,000 रुपया मेंटेनेंस में खर्चा होता है, जबकि 7,000 में ठेलिया नहीं आ जाती है। और उसके बाद दूसरे साल में फिर 30,000 रुपया दिखाया कि 30,000 की मेंटेनेंस कराया। ये कौन सी ठेलिया है जिसमें 60,000, 30,000, 90,000 रुपया मेंटेनेंस में लगता है, तो 10,000 की नई ठेलिया नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे होता है 60,000। उसके बाद ये है कि हमारा जो ये है क्या ये पंचायत भवन मरम्मत के नाम पे साल में 2-2 साल पैसा निकलवाएं, कि साल में 2 बार मेंटेनेंस करवाया, और उसकी जर्जर हालत हो गई है, बिल्कुल गिर गया है, उसकी कभी मेंटेनेंस नहीं कराया, और लाखों रुपया निकलवाया। दिखाया है कि स्ट्रीट लाइट की स्थापना करवाई, स्ट्रीट लाइट के नाम छोड़ो, वहाँ पे कुछ भी लगा नहीं है, उसका मेंटेनेंस का उसकी पुताई नहीं हुई है। दूसरी बात, ये सरकारी ज़मीन हमारे प्राथमिक विद्यालय जजौर की है, तो वो दूसरे ग्राम सभा वासियों को दे दिया है ऐसे, जबकि वो ठेके पे उठती थी ज़मीन। ठेके पे जो पैसा आता था 10,000, 15,000, वो स्कूल के मेंटेनेंस में लगाया जाता था, तो ऐसे नीलाम कर दिए, किसी को बताए भी नहीं, बिल्कुल चुप्पे, जिसको मन आता है उसको दे देते हैं, जबकि खुली बैठक में नीलामी होनी चाहिए। तो ये सारी हमारे वहाँ समस्याएं। खड़ंजा निर्माण दिखाया है कि वो पहले कम से कम 5 साल 6 साल पहले खड़ंजा लगवाया गया था, तो उसके मेंटेनेंस के नाम पे उन्होंने कहा कि हमने खड़ंजा लगवाया, उसका नया पैसा निकलवा दिया। वो बहुत पहले खड़ंजा लगा था। दूसरी बात दिखाते हैं कि वहाँ से वहाँ तक खड़ंजा लगा, जबकि वहाँ खड़ंजा ही नहीं लगा है। तो सब यहाँ पे काम कागजों पे हो रहा है, जमीन पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण कई बार DM से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र भेज चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन तक नहीं मिला। जिलों में तैनात योगी के सिपाहियों को सरकार की फजीहत मंजूर है, लेकिन भूमाफिया पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा करने वाली इस सरकार को भ्रष्टाचारियों से ज़्यादा चुनौती तो प्रशासन में मौजूद अधिकारी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इन अधिकारियों से सरकार कैसे निपटती है।